दोस्तों आज हम बात करते हैं एसएससी के सीजीएल एग्ज़ाम यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन का। ये एग्ज़ाम जो है वो 4 टायर का एग्ज़ाम होता है, जिसमें टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4 होते हैं। टायर 1 एग्ज़ाम 200 मार्क्स का होता है, ऑब्जेक्टिव होता है ये। टायर 2 भी 200 मार्क्स का है, ऑब्जेक्टिव है ये भी। टायर 3 जो है वो 100 मार्क्स का है, ये डिस्क्रिप्टिव है। और टायर 4 है वो सीपीटी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट का होता है, ये कंप्यूटर पर होता है। चलिए आते हैं अब टायर 1 एग्ज़ाम पे। टायर 1 एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन आते हैं 200 मार्क्स के। टायर 1 में 4 सेक्शन होते हैं। एक सेक्शन है रीजनिंग, दूसरा सेक्शन है जनरल अवेयरनेस, तीसरा सेक्शन है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या फिर मैथ्स, और चौथा सेक्शन है इंग्लिश। हर सेक्शन में 25-25 सवाल होते हैं और हर सवाल 2 नंबर का होता है। इस तरीके से 100 क्वेश्चन होंगे जो कि 200 मार्क्स के होंगे। चलिए अब देखते हैं कि हर सेक्शन में हर टॉपिक के लिए हम कौन कौन सी किताबों को पढ़ें। पहला सेक्शन है रीजनिंग। रीजनिंग के लिए आप पढ़ सकते हैं आर एस अग्रवाल की बुक वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग का। जब भी आप किताब कर लें, इसके साथ साथ में आप प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस भी देखते रहिए, उनकी प्रैक्टिस करते रहिए। दूसरा सेक्शन है जनरल अवेयरनेस का। इसके लिए आप जीके के लिए लूसेंट पब्लिकेशंस की किताब को पढ़ सकते हैं। अगर इस किताब को आप पढ़ते हैं तो आपको एनसीईआरटी को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसके बाद आते हैं करंट अफेयर्स पर। करंट अफेयर्स के लिए आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ सकते हैं। न्यूज़पेपर में जो जो मेन हेडलाइंस आती हैं आप उनको नोट डाउन कर लीजिए। मेन इवेंट्स, मेन प्राइजेस, मेन स्पोर्ट्स की न्यूज़, उसको आप लिख सकते हैं। अगर आप ऐसा ना कर सके तो आप कोई भी एक मंथली मैगजीन ले लीजिए जिसको आप 1 महीने में ख़त्म कर सकें। वो मंथली मैगजीन आप पढ़ते रहिए। तीसरा सेक्शन आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या मैथ्स। इसमें आप 8वीं से लेकर के 10वीं तक की एनसीईआरटी की मैथ्स की किताब कर लीजिए। 8वीं से 10वीं तक की एनसीईआरटी की मैथ्स की किताब करने के बाद में आपको बेसिक क्वेश्चंस करने आ जाएंगे। इन किताबों को ख़त्म करने के बाद में आप आर एस अग्रवाल की किताब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कर लीजिए। इसमें आपको सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। प्रैक्टिस करने के लिए ये बुक बहुत अच्छी है। थोड़े हायर लेवल के सवाल अगर करना चाहते हैं आप प्रैक्टिस के लिए तो आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय अरुण शर्मा इस किताब को भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप पुराने साल के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं आप उनकी प्रैक्टिस भी करते रहिए। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के सवाल एग्जाम में आ रहे हैं। चौथा सेक्शन आता है इंग्लिश का। इंग्लिश के सेक्शन में ग्रामर पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इंग्लिश ग्रामर की बेसिक जानकारी के लिए आप रैन एंड मार्टिन की किताब हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन पढ़ सकते हैं। ये किताब हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में उपलब्ध है। आपको जिससे भी सहूलियत पड़े आप वो किताब हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में लेकर के इसको पढ़ के अपने ग्रामर के कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। इंग्लिश के सेक्शन में एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, फिल इन द ब्लैंक्स, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जो कि रिपीट हो सकती हैं। इसके लिए आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स को पढ़ते रहिए, उनको घोट के पी जाइए। इसके बाद होता है टायर 2 एग्ज़ाम। टायर 2 एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं, पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2। पेपर नंबर 1 होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स का, और पेपर नंबर 2 होता है इंग्लिश का। पेपर 1 जो होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का वो 200 नंबर का होता है, उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं मल्टीपल चॉइस वाले। और पेपर नंबर 2 होता है इंग्लिश का, इसमें 200 क्वेश्चन होंगे और 200 ही मार्क्स के होंगे। इन दोनों पेपर के लिए आप टायर 1 में जो किताबें पढ़ रहे थे इंग्लिश और मैथ्स के लिए वो नहीं पढ़ते रहिए। इसके बाद आता है टायर नंबर 3। टायर 3 डिस्क्रिप्टिव पेपर है, ये 100 मार्क्स का होता है। इसमें आपको टॉपिक्स दिए जाएंगे, उन पर आपको ऐसे, एप्लीकेशन या प्रीसिस या कुछ और भी लिखवाया जाएगा। इसकी तैयारी करने के लिए आप अपने आसपास की खबरों पर नज़र रखें। न्यूज़पेपर पे जो भी समकालीन न्यूज़ आती है, कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स आते हैं, उस पर छोटे छोटे नोट्स बना लीजिए। आप अगर इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपका पेपर शर्तिया पास हो जाएगा। और लास्ट में आप सबको बेस्ट ऑफ लक कहूँगा। आप सभी एसएससी सीजीएल की अच्छे से तैयारी कीजिए और उम्मीद करता हूँ कि आपका एग्ज़ाम पास हो जाए। बेस्ट ऑफ लक।